हे एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग लाइव विद यूएई। तो आज हमने जाना था ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया था। हस्बैंड जैसे काम से वापस आई, मैं फौरन उनको लेके ग्रोसरी करने के लिए आ गई। तो आज मैंने घर में खाना भी बिल्कुल भी नहीं बनाया था क्योंकि सब्जी भी नहीं थी और राशन भी बिल्कुल खत्म हो गया था। ईद की तैयारियों में, घूमने में, फिरने में, शॉपिंग करने में पता नहीं लगता टाइम का और पता नहीं लगता कौन सी चीज खत्म हो गई है। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती है ना, वो डबल माइंडेड हो जाती है, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज रह गई है, कौन सी चीज नहीं रह गई। फौरन हम ग्रोसरी करने के लिए आ गए। जो मुझे बेस्ट ऑप्शन नजर आया वो था डे टू डे, क्योंकि आप लोगों को पता है अक्सर मैं यहीं पे ही आती हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में हर चीज आपके बजट के मुताबिक आप लोगों को मिल जाती है और आप लोगों को सोचना भी नहीं पड़ता कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मुनासिब प्राइस में होती है। इस बार तो इन लोगों ने ऑफर लगाई हुई थी क्योंकि ईद का सीजन है ना, इस वजह से हर चीज ऑफर में मिल रही थी। आप लोगों को ऑफर लगी हुई हो और मैं ना जाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ये होता है जब ईद का सीजन होता है वहाँ पे हर चीज महंगी हो जाती है, और दुबई में ये होता है कि यहाँ पे जैसे ईद का सीजन होता है हर चीज रिजनेबल प्राइस में और हर चीज सस्ती मिल जाती है। मसाफी पानी जो था उसकी प्राइस भी बिल्कुल ही जबरदस्त थी, बिल्कुल ऑफर में लगा हुआ था। इस वजह से हमने 2 पैकेट उठाए थे मसाफी पानी के, क्योंकि हम ज्यादातर यही पानी यूज करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनी है, नेस्ले का पड़ा होता है, कोफीना का पड़ा है जो पाकिस्तान के ब्रांड है, बट मुझे वो इतना खास नहीं लगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो आटे की प्राइस चेक कर रहे थे, 10 दिरहम प्राइस, वरना आप सिंपली किसी और मार्केट से जाके लें तो ये आपको आटा 20 दिरहम 25 दिरहम में जाके मिलता है। और यहाँ पे हमने टिश्यू लेने थे, अल्कोजे टिश्यू की भी 12 दिरहम प्राइस लगी हुई थी। वही हम ऑफर के बगैर ले तो हमें ये अल्कोजे टिश्यू जो है ना वो 20 दिरहम में जाके पड़ते हैं। और यहाँ पे हर चीज 10 दिरहम 12 दिरहम 15 दिरहम, हर चीज ही बिल्कुल रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए सर्फ, हर चीज 10 दिरहम 8 दिरहम 10 दिरहम 8 दिरहम में ही लगी हुई। जब ऑफर लगी हुई है तो शॉपिंग करने का अपना ही मजा आता है। और यहाँ पे देखें टिश्यू की प्राइस 4 दिरहम 5 दिरहम थी। कोजे जो टिश्यू है ना वो रियल में जो है ना 24 दिरहम 20 दिरहम का ही है, लेकिन ऑफर में हमें 10 दिरहम का 12 दिरहम का मिला था। बाकी कंपनियों के जो टिश्यू थे वो हमें 4 दिरहम 5 दिरहम में मिल रहे थे। ये देखें जो हम कपड़ों में खुशबू के लिए डालते हैं वो भी 7 दिरहम 8 दिरहम में लगा हुआ था। और जो रिंग्स का था वो हमें 40 दिरहम का मिलता है, लेकिन ऑफर में यहाँ पे हमें 19 दिरहम का मिल रहा था। और यहाँ पे हमने नूडल्स की प्राइस चेक की, नूडल्स की प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल थी, 2 दिरहम 3 दिरहम में नूडल्स लगे हुए और हर ब्रांड्स के नूडल्स थे यहाँ पे। नूडल्स तो वैसे भी हम गर्ल्स के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं। यहाँ पे मैंने नूडल्स परचेज नहीं किया, मैंने उनकी ओनली प्राइस देखी थी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नूडल्स पड़े हुए थे और ये चीज तो मैं बिल्कुल खत्म भी नहीं होने देती। यहाँ पे सोया सॉस, चिली सॉस की भी 2 दिरहम 3 दिरहम प्राइस लगी हुई और हर किस्म के सॉसेस पड़े हुए। तो फौरन आ गए हम चावलों की तरफ, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल खत्म हो गए थे और चावल हमारे घर में बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जो चावल है मेरे हस्बैंड के फेवरेट है। चावलों की भी इतनी ज्यादा क्वालिटी थी और ये भी बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस थे, 20 दिरहम 10 दिरहम 20 दिरहम 10 दिरहम में चावल लगे हुए थे। उसके बाद हम दूध की तरफ आ गए थे, क्योंकि हमने दूध लेना था, दूध भी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद जो हमें बेस्ट ऑप्शन नजर आया वो हमने लिया था शेर कंपनी का दूध, क्योंकि हम अक्सर हलीब का इस्तेमाल करते हैं, चलो मैंने बोला इस बार ये ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे गर्ल्स की भी हर चीज अवेलेबल थी, मेकअप वगैरह, बॉडी के लिए हर प्रोडक्ट थे। तो मैं आ गई थी मेकअप वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेरा मेकअप भी बिल्कुल फिनिश हो गया था। और उसके बाद मैंने फर्स्ट फाउंडेशन लिया अपनी स्किन के साथ बिल्कुल मैच करके, और ये भी मुझे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिल गया। और उसके बाद मैंने ब्लश ऑन लिया, क्योंकि ये तो हमारा गर्ल्स का ऑल फेवरेट होता है, ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं पाकिस्तान में भी अक्सर ज्यादा यही ब्लश ऑन यूज करती हूँ। उसके बाद हम आ गए थे घर की चीजें लेने के लिए, क्योंकि हम गर्ल्स को ये भी बहुत ज्यादा शौक होता है अपना घर डेकोरेट करने का। मैंने चेक किया था, ओनली लिया बट कुछ भी नहीं था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और यहाँ पे हर किस्म के गुलदस्ते थे, वो भी ऑफर में लगे हुए थे और हर किस्म के प्लांट्स अवेलेबल थे। प्लांट्स तो ऑलमोस्ट मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इन चीजों से घर में बहुत ज्यादा रौनक होती है और घर बहुत ही अच्छा डेकोरेट होता है इन चीजों से। उसके बाद मैं स्पंज लेने के लिए चली गई, क्योंकि मैं स्पंज बिल्कुल भूल गई और डे टू डे भी बिल्कुल क्लोज होने वाला था, क्योंकि इसका जो लास्ट टाइम है ना वो 2 बजे तक होता है और उसके बाद ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से काउंटर पे गए, बिल करवाया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये बंद ना हो जाए। उसके बाद और भी मैंने बहुत सारी चीजें लेनी थी और रह गई थी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बिल करवाने के बाद मेरे हस्बैंड ने आधे शापर मेरे हाथ में दे दिया और मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे। और यहाँ पे मैं काउंटर की वीडियो बना रही थी, मैंने गर्ल्स की तरफ कैमरा किया, मैंने कहा ओह माय गॉड नाराज ना हो जाएगी, लेकिन ये 2 उंगलियों का इशारा करने लग गई, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, इस वजह से मैंने सोचा ये माइंड ना कर जाए, लेकिन नहीं, ये खुश होने लगे, इस वजह से फिर मैंने भी इसकी वीडियो बना ली। उसके बाद हम सामान लेके फौरन ही गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी भी हमारी बहुत ज्यादा दूर पार्किंग की हुई थी, क्योंकि जब भी डे टू डे आए यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगा हुआ होता है और पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती। चलते चलते मेरा खुद का बेड़ा गर्क हो गया था और मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे छोड़ दो मोबाइल की जान, हो गया है तुम्हारा व्लॉग रिकॉर्ड, लेकिन नहीं, मैंने तो एंड तक बनाना था, ये तो हो ही नहीं सकता मैं मोबाइल की जान छोड़ दूं। उसके बाद हमने सारा सामान डिग्गी में रखा। भी हमने घर का काफी ज्यादा राशन लेना था, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा लिया था क्योंकि ये क्लोज होने वाला था, क्योंकि इसके अलावा मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, मुझे बेस्ट ऑप्शन भी यही डे टू डे नजर आता है। आप लोग भी आए, विजिट करें, बहुत मजा आएगा आप लोगों को और हर चीज बजट में मिल जाती है बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। और अब तो ईद के 3 दिन तक ऑफर लगी हुई है इन लोगों की, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे जरूरत की हर चीज मिल जाती है। पता नहीं कितने फ्लोर है, मैंने तो सिर्फ 3 फ्लोर ही विजिट किए। उसके बाद हम फौरन गाड़ी में बैठे रवाना हो गए, हमें टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था और हस्बैंड को सुबह जॉब पे भी जाना। आज ये बिल्कुल जल्दी आ गए थे, क्योंकि मैंने बोला था जल्दी आ जाना, घर का राशन वगैरह लेना है और डे टू डे बंद हो जाएगा 2 बजे, और ये 12:30 1 के करीब आ गया था और शॉपिंग करते करते हमें
में 1.5 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी जरूरी होती हैं। मर्द के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है ये हम औरतें बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। घर की टेंशन, काम की टेंशन, बीवी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, हर चीज की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन मर्द महसूस ही नहीं होने देता। लेकिन मर्द थोड़ा सा चिड़चिड़ा मिजाज करता है तो हम औरतों को बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए उनके ऊपर घर की, बाहर की, हर चीज की जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हमारे पार्टनर की हर अच्छी बुरी बात को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए और उन पे फोकस करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं कि औरत के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, औरत के ऊपर भी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन मर्द को चाहिए कि औरत की जिम्मेदारियों को भी समझे और उनका ख्याल करे, उनको अच्छे से ट्रीट करे। यहाँ पे हमारा सफर हुआ एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना।